नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश सरकार आए दिन बिहार में नए नए घोषणाएं कर रहे हैं। इसी दौर में कल उन्होंने बिहार में पत्रकारों के पेंशन को लेकर एक ट्वीट कर नया घोषणा किया था। वहीं आज उन्होंने सफाई कर्मचारियों को लेकर भी ट्वीट किया है। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, चुनाव का समय है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं। विपक्ष भले कहे कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार कोई और चला रहा है, लेकिन नीतीश कुमार तो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो चुनाव के नतीजे को बदल सकते हैं। सबसे पहले कल उन्होंने ट्वीट किया और पत्रकारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया कि भाई पत्रकारों का जो पेंशन 6,000 रुपया था उसको बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया गया है। और अब उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब सफाई कर्मियों के लिए एक आयोग बनेगा और आयोग बनना ही अपने आप में बड़ी बात है। आयोग बनाने का मकसद ही है कि जो सफाई कर्मी हैं उनकी समस्याओं पर विचार, अध्ययन, उनके समस्याओं का निदान करने की रणनीति बनेगी और आयोग रिपोर्ट तैयार करेगा कि भाई कितने सफाई कर्मी हैं बिहार में, उनकी हालत क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी परेशानी क्या है। और आयोग अपनी सिफारिश भी सरकार को देगी कि भाई इनके लिए क्या क्या सरकार कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ऐलान है। इससे बिहार के लाखों जो सरकारी, गैर सरकारी जो सफाई कर्मी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और चुनाव में सरकार को फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो कर रही है नीतीश सरकार, जो आए दिन जो ऐलान कर रही है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? बस चुनाव चुनाव चुनाव, सब लोग चुनाव को ध्यान में रखकर ही सारे ऐलान कर रहे हैं। हर पार्टी वही कर रही है। तेजस्वी यादव माई बहन योजना, बिजली मुफ्त करने का ऐलान कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार नए नए ऐलान कर रहे हैं। सरकार की घोषणाएं, योजना जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सरकार ने कोशिश किया है कि जो निचले पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे सफाई कर्मी, उनको भी पीएफ की सुविधा मिले, उनका भी ईएसआई हो, तमाम जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं। सरकार चाह रही है कि संविदा सफाई कर्मियों के लिए भी कुछ किया जाए। कुछ नगर निगमों में अस्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण, मास्क उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मानदेय बढ़ाने की मांग पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं कुछ नगर निकायों में भी लगभग 9,000 से 12,000 तक मानदेय मिल रहा है, तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है। बिहार में लगभग 45,000 के आसपास सफाई कर्मी कार्यरत हैं और भी हैं जो गैर सरकारी हैं। तो मुझे लगता है कि आयोग जब बनेगा तो सरकारी, गैर सरकारी सभी सफाई कर्मियों पर अध्ययन करेगा और उनके लिए सरकार को सुझाव देगा। तो आयोग बनना अपने आप में बड़ी खबर है। तो पहली बार सफाई आयोग बन रहा है सफाई कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर। तो ये बड़ा ऐलान है और चुनाव में इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। सर, तो जैसा कि नीतीश कुमार ने, हम आपको ट्वीट पढ़कर बता दें कि नीतीश कुमार ने जो आज सफाई कर्मचारियों के लिए जो ट्वीट किया है सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर, उन्होंने कहा है कि मुझे यह बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक उत्साह, शिकायतों के निर्वहन तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन विभाग को निर्देश दे दिया है और यह आयोजन सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव उसे उनके अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा तथा सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें उसे लागू करवाने हेतु सामूहिक कार्यवाही करेगा। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष का उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला ट्रांसजेंडर होगी और यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसके क्या कुमार का जो ऐलान है वो वंचित समाज के लिए है, जो सबसे निचले पायदान पर हैं, जो सफाई का काम करते हैं। आपको पता ही है कि पहले प्रथा थी कि जो सफाई कर्मी थे मैला अपने सर पर उठा कर ले जाते थे और उस प्रथा को लेकर बहुत
बवाल भी हुआ। तो अब वो प्रथा तो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी सफाई कर्मियों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं आया है। उनका वेतन भी कम है, उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकारी कर्मचारियों की तरह वो मिलती नहीं है, समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। तो नीतीश सरकार ने आयोग का गठन इसीलिए किया है कि आयोग उनकी समस्याओं का अध्ययन करे, उनकी चुनौतियों का अध्ययन करे, जो भी सरकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके लिए उसका कितना लाभ मिल रहा है इसकी जांच करे, समीक्षा करे, और उनके लिए किस तरह की सरकारी योजना बनाने की दरकार है इस पर सुझाव सरकार को आयोग सौंपेगा। तो मुझे लगता है कि वंचित समाज के लिए ये बड़ा ऐलान है और इससे नीतीश कुमार की लोकप्रियता वंचित समाज में बढ़ेगी। तो इस पूरे आयोग जो बना है, कर्मचारियों के लिए जो आयोग बना है, इसमें एक ट्रांसजेंडर को भी जगह दिया गया है, तो इसके क्या मायने हैं? हाँ बिल्कुल, ट्रांसजेंडर भी हमारे बीच का हमारा ही समाज में रहने वाला व्यक्ति है ना। तो ट्रांसजेंडर को भी मुझे लगता है कि सम्मान देने की कोशिश की गई है। तो ट्रांसजेंडर रहेंगे, इसमें एक सदस्य रहेंगे। तो मुझे लगता है ट्रांसजेंडर को लेकर पहले से भी मांग उठ रही थी कि भाई उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रांसजेंडर को इसमें एक सदस्य के रूप में रखकर बहुत बड़ा काम किया है। मुझे लगता है कि उनके बीच भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई सरकार हमारे बारे में भी सोचती है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है और सरकार उनकी परवाह ही नहीं करती है। तो नीतीश कुमार ने तो सफाई कर्मियों की भी परवाह की है और जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी जगह बनाई है आयोग में। ये अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ ऐलान है और इसका फायदा भी चुनाव में मिल सकता है। तो सुना कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ बताया वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी ने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।